सुप्रभात। मैं हूं जोगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है मनुष्य शरीर नहीं आत्मा है। मनुष्य शरीर नहीं आत्मा है। मृत्यु शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। इस सत्य को अनुभूत करना ही मनुष्य शरीर प्राप्त करने का उद्देश्य है। अतः मनुष्य चेतो, अपनी आत्मा की अमरता को पहचान और क्षण भंगुर शरीर के कारागार से मुक्त हो। ए मनुष्यों, संत समागम करो, संतों की चरण शरण गहो, उनसे आत्मा के रहस्य सीखो। वो सहज ही में अपनी अमूल्य विद्या तुम्हें सिखा देंगे। जब तुम अपने सच्चे स्वरूप को जान जाओगे तो मृत्यु भयकारक नहीं वरन आनंददायी बन जाएगी। तब तुम उल्लासपूर्वक प्रतीक्षा करोगे उस दिवस की जब तुम अपने समस्त शारीरिक बंधन त्याग कर सदा सदा के लिए परम आनंद व चिर शांति में डूब सकोगे। वो दिवस तुम्हारा मृत्यु दिवस नहीं वरन निर्वाण दिवस होगा। निर्वाण दिवस। परमपिता परमेश्वर कण कण में समाया हुआ है। वो सदैव हम सभी के साथ साये की तरह रहता है। ये बात अलग है कि हम दूसरे जंजालों में फंसे रहते हैं। इस कारण इसका ज्ञान हम नहीं कर पाते। वह शक्ति एक अंगरक्षक की भांति हर एक के साथ रहती है। उसकी समीपता का जितना आभास मनुष्य को होता है उसका जीवन उतना ही ईश्वर में होकर समर्थ व आनंद देने वाला होता है। तो आध्यात्मिक का सही अर्थ यही है कि हम पहले उस परमपिता परमात्मा की समीपता का अनुभव करें और महाभारत के अर्जुन की तरह अपने प्रत्येक कार्य में उसको अपने सारथी के रूप में आगे रखकर चलें। तो जीवन की दैनिक कार्य प्रणाली एक महाभारत का रूप ही तो है, जहां हम सभी प्रातः उठकर अपने कार्य में लग जाते हैं और शाम को अपने दिन भर के कार्यों की समीक्षा करते हैं। तो जहां एक सांसारिक प्राणी अपने सुख दुख में विचर कर जो समझ में आता है वही करता है, वहां एक आध्यात्मिक प्राणी सभी कुछ उस परम शक्ति को सौंप कर उसकी गोद में विश्राम करता है। तो जिस प्रकार दिन भर का थका बालक अपनी मां की गोद में गहरी प्रसन्न मुद्रा में सोता है, उसी प्रकार आध्यात्मिक प्राणी को अपने गुरुजनों से परमानंद प्राप्त होता रहता है। कहावत है कि रोगी, भोगी और योगी तीनों ही को रात्रि समान रूप से व्यतीत होती है। रोगी, भोगी और योगी तीनों ही की रात्रि समान रूप से व्यतीत होती है। योगी भी अपने परम गुरुदेव रूपी माता की गोद में सोकर उसकी प्रेम की धार को पीता रहता है। जिस प्रकार एक छोटा अबोध बालक माता के समीप होते हुए भी उसका दूध पीता रहता है और माता भी सब कुछ भूलकर बालक की हर प्रकार से संभाल करती रहती है।
तो परमपिता परमात्मा की समीपता बढ़ते बढ़ते एक अनंत प्रेम में परिणित हो जाती है। जैसे जैसे साधक की उस शुभचिंतक की जानकारी होती जाती है, उससे प्रेम के गठबंधन में बनता जाता है। वो तब जीवन का एक अभिन्न अंग बन जाता है। जिस प्रकार कोई व्यक्ति सोते समय पांव दबाया करता हो और एक दिन उसके पांव नहीं दबाए जाए तो वो सो नहीं पाएगा। इसी प्रकार जो बालक माता के पास ही सोता रहा हो, वो उससे अलग होकर सो नहीं पाता। तो यही है प्रेम की चाह, जहां से साधक और सद्गुरु का प्रेम का खेल प्रारंभ हो जाता है। साधक दीन होकर अपने को समाप्त कर डालता है और वह महान शक्ति उसे अपना सभी कुछ देकर उसको महान शक्ति सभी कुछ देकर उसको महान बना डालती है। तो वे एक दूसरे के ऊपर न्यौछावर होने की प्रबल भावना में बहते हैं। अब अंत में कौन रहता है ये तो वही जाने। जिसने उस परम शक्ति की समीपता को जानकर उसमें विश्वास और श्रद्धा का रंग देकर अपने आप को खो दिया है, तो फिर उसी शक्ति का भागीदार हो जाता है। सड़क पर चलने वाली एक साधारण लड़की का विवाह यदि एक महान अफसर से हो जाता है, तो साधारण सी लड़की को उस अफसर का दर्जा व शक्ति प्राप्त हो जाती है, चाहे उसके पति को अफसर बनने के लिए कितना ही परिश्रम क्यों ना करना पड़ा। तो समर्पण का खेल विचित्र है। कहने सुनने में ये जितना सरल लगता है, वास्तव में उतना ही कठिन है। हम लोग जिनकी नस नस में अहंकार भरा है, जो किसी की बात तक नहीं मान सकते हैं, क्या किसी की इच्छा के आगे झुकना पसंद करेंगे? संत कबीरदास ने कहा है कि कबीरा ये घर प्रेम का, खाला का घर ना है। शीश उतारे मुंह धर तब बैठे घर में। इस असार संसार में जहां कुछ भी साथ नहीं जाना है, यदि आध्यात्मिक जीवन शेष देकर भी प्राप्त हो जाए तो महंगा नहीं। मनुष्य के सभी साथी तब तक ही उसके साथ हैं जब तक उनका स्वार्थ पूरा होता है। अब जिस समय मनुष्य की उपयोगिता समाप्त हो जाती है, उसका दूध ना देने वाली गाय की तरह उसको निकाल दिया जाता है। तो इस प्रकार के अपमान से तो अच्छा है कि हम अभी से सावधान हो और इस नष्ट होने वाले शरीर की कीमत पहचानते हुए सुख की तलाश करें तो अनंत है, साथी की तलाश करें जो कष्टों में भी हमारा साथ निभाए। सद्गुरु ने हमेशा हमारा साथ दिया है, जबकि दुनिया वालों ने हमारा साथ छोड़ा है। तो इस दुनिया का आश्रय जो लेता है वो अवश्य धोखा खाता है। मानव सोचो जग में सुख विस्तार रहेगा कितने दिन, जिसको अपना कहते उस पर अधिकार रहेगा कितने दिन। तो हम तो परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारी बुद्धि को पवित्र करके समय रहते अच्छे और बुरे की पहचान करा दे। हमारा नाता उस परम शक्ति से करा दे जो हमारा सच्चा हितैषी है, शुभचिंतक है और रक्षक है। ईश्वर हमारे पापों का नाश करे और अपना प्रेम दे ताकि हम उसकी इच्छा पर चल सकें। संत नारदनाथ की कितनी भावपूर्ण चेतावनी कि चेतना है तो चेतले मूर्ख प्राणी, निज दिन आयु बहात है फूटे घट जो पानी।
अबो कुछ बिगड़ो नहीं जो हरि गुण गावे, कहना न करी भजन थे निर्भय पद पावे। निर्भय पद पावे। तो आप जितना अधिक लिप्त हैं संसार में, उतना ही भगवान आपसे दूर है। जब आप इन लोगों से दूर होते जाएंगे, भगवान आपके पास आते जाएंगे। जब भगवान के पास आप होंगे तो ये सब कुछ और सारे संबंधी, स्त्री, धन, दौलत कुछ भी नहीं होगा। कुछ भी नहीं होगा आपके साथ। ये शरीर जो सबसे अधिक पास और प्यारा है, वो भी नहीं होगा। तब आप भगवान के होंगे और भगवान आपके होंगे। तब त्याग और तपस्या करके आप सबसे विरक्त होते जाएंगे, भक्त और योगी बन जाएंगे, भगवान को पा जाएंगे। तब फिर सारा आश्रम, ये सारा दृश्य जगत और इसके परे जो कुछ है, सब आपके अधिकार में हो जाएगा। लेकिन ये सब कुछ कल्पना की उड़ान से नहीं होगा। इसके लिए सक्रिय प्रयास करना होगा। इसके लिए कभी कभी साल के 1-2 बार सारा घर बार छोड़कर गुरुधाम में निवास करो, सत्संग करो और उतने दिन के लिए सब कुछ भुला दो। जब आप गुरु के समीप वास करेंगे तो आप देखेंगे कि सब कुछ अपने आप भूल जाता है। किसी की याद नहीं आती, किसी प्रकार की हानि भी नहीं होती और सब कामकाज भली भांति चलता रहता है। कारण ये है कि जब आप गुरु शरण में आ जाते हैं तो सारी जिम्मेदारी उसी भगवान की हो जाती है और वो है सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी। तब भला कोई काम, कोई बात कैसे बिगड़ सकती है, कैसे कोई हानि हो सकती है। और यदि इस प्रकार की कोई बात होती भी है तो उसमें भी कल्याण छिपा होगा। किंतु ये सब तभी समझ में आएगा जब आप स्वयं अनुभव करेंगे। तो चलिए आगे बढ़िए और गुरु की शरण पकड़िए, गुरु की चरण शरण में आ जाइए और देखिए, अनुभव कीजिए। किसी की बातों में कहे में मत आइए, स्वयं अनुभव करिए और आगे बढ़िए। संत सदगुरु की शरण इस तरह लो जैसे बच्चा अपने माँ बाप की शरण में रहता है। वो अपनी तकलीफ और आराम का सब भार माता पिता पर ही छोड़कर निश्चिंत रहता है और जब कोई दुख आता है तो उन्हीं की ओर दौड़ता है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी सभी सांसारिक तकलीफों की निवृत्ति फौरन चाहो। यहाँ की सब तकलीफें तुम्हारे पिछले कर्मों के नतीजे हैं। तो अपने को संत सदगुरु की गोद में बैठा जानकर पिछले कर्मों के बदले चुकाते हुए निष्कर्म होते जाओ। जैसे पिता अपने बच्चे को गोद में लेकर खुद उसके फोड़े में डॉक्टर से चीरा लगवाता है और अपनी रक्षा का हाथ उसके सर पर रखे रखता है। वो जानता है कि वो थोड़ी सी तकलीफ बड़ी तकलीफ को दूर करने के लिए है। इसी तरह संत सदगुरु अपने शरणागत सेवकों को गोद में बिठाकर और अपनी दया का हाथ उनके सिर पर रखकर देश काल के कर्मों के बदले सहज सहज चुकवाते हुए उनको दिन ब दिन निर्मल करते जाते हैं और अपनी दया से तकलीफ के महसूस होने की कमी को दूर कर देते हैं। तो हमारे और ईश्वर के बीच में केवल एक ही बाधा है और वो है विचारों की चलती हुई रील जो अनंत काल से अब तक के प्रभावों का जवाब है। ये सच है।
कि विचार ही हमारे जीवन के समस्त कार्यकलापों का आधार है, परंतु हमने उन्हें इतना अधिक महत्व दे दिया है कि वे अभिशाप हो गए। तो विचारों को जीवन में उपयुक्त स्थान देना व विचारों के स्थान पर अंतर प्रेरणा से संचालित होना, तभी हमारा साधना में ध्यान लगेगा, तभी हम साधना में आकर्षण देखेंगे। आत्मा अथवा ईश्वर का जो चेतना को अपने में लय करना चाहता है, धीरे धीरे चेतना आत्मा में लय होने लगती है और उसी में रसने बसने लगती है। जब वो पूर्णतया लय होकर आत्मा से एकाकार हो जाती है तो साधना का अंत हो जाता है और साधक सिद्ध बनकर अन्य साधकों का मार्गदर्शन करने लग जाता है। धन्यवाद।